Good morning, students. I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about food chain and webs. In activity 15.4 we have formed a series of organism. हमने यहाँ एक चेन बनाई है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की. फीडिंग ऑन वन अनदर, अपने भोजन के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. जैसे टाइगर डिपेंड कर रहा है डियर के ऊपर और डियर डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए. दिस सीरीज, ये जो चेन है ऑर्गेनिजम्स की, टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए. क्या बनाने के लिए? एक फूड चेन बनाने के लिए आपस में एक चेन बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के. ईच स्टेप, हर एक लेवल को, जो भी फूड चेन का अलग अलग लेवल है, जैसे ये एक लेवल है, देन नेक्स्ट लेवल है, ये अलग लेवल है, इन सबको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल. हिंदी में इसे बोला जाता है पोषी स्तर, भोजन का एक स्तर. अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स के बारे में. जैसे कि हम बात करें, अगर प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? अल्टीमेट सोर्स होता है सनलाइट. प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं. इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ बोला जाता है. ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स रिलेटेड टू फूड. प्लांट्स क्या होंगे फिर? ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे. या फिर हम इन्हें प्रोड्यूसर बोल सकते हैं क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए. सो ये किस लेवल पर आएंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे. देन नेक्स्ट है हर्बीवोर. हर्बीवोर किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए. लेकिन डिपेंड होने के साथ साथ ये फूड को क्या करेंगे? इनसे कंज्यूम करेंगे, लेंगे इनसे. इसीलिए इन्हें कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा जाता है या इन्हें हेटेरोट्रॉफी बोला जाता है. प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला गया है? क्योंकि हर्बीवोर सबसे पहले डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर. देन हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड कौन होता है? कार्निवोर. इसीलिए इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है. देन कार्निवोर के ऊपर डिपेंड कौन होते हैं? टॉप कार्निवोर, जैसे कि लॉयन, ईगल, आउल, ये सब क्या है? टॉप कार्निवोर है. इसीलिए इन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोला जाता है. लेकिन ये कौन से लेवल पर आते हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर. क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आएंगे हर एक लेवल को लेकर. ये तीनों ही कंज्यूमर हैं, लेकिन जो सबसे पहले डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर उसे प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों है फूड के लिए? ये फूड चेन क्यों बनानी जरूरी है? हम फूड क्यों लेते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके. तो हम क्या कह सकते हैं कि हम एनर्जी के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं. इन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के द्वारा हम एनर्जी लेते हैं एक दूसरे से. जैसे प्लांट्स डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर. उसके बाद ग्रास ऊपर, डियर, हर्बीवोर का एग्जाम्पल है, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर एनर्जी के लिए. कार्निवोर्स, जो छोटे कार्निवोर होते हैं, फ्रॉग, स्नेक, लायन मेनली टॉप कार्निवोर्स में ही आता है. सो जो फ्रॉग है, स्नेक है, मंगूज है, ये सब डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए. ऐसे ही टॉप कार्निवोर्स भी क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं कार्निवोर्स के ऊपर ही. सो ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. फूड चेन के अंदर ये वाला लेवल आएगा. सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर, देन उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर. टॉप कार्निवोर को टर्शरी कंज्यूमर बोला जाएगा. ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ये तीनों ही कंज्यूमर हैं जो कि फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर. देन उसके बाद है, इसमें यही चीजें बोली गई हैं. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी. प्रोड्यूसर क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और उसे अवेलेबल करते हैं फॉर हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं ताकि उन्हें भी क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके. द हर्बीवोर
और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट सेकेंड। जो हर्बीवोर है और प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। उसके बाद आते हैं स्मॉल कार्निवोर, जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाएगा, लेकिन वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। ऐसे ही लार्ज कार्निवोर्स भी क्या होंगे, टर्शरी कंज्यूमर होंगे, लेकिन उन्हें फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाएगा। जैसे कि अभी यहां बताया गया था कि टॉप कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर है, लेकिन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हम कार्य करने के लिए हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम अपना कार्य कर सकें। Thus the interaction among various component of the environment में अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ताकि इन्वॉल्व हो सके फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर। पूरे के पूरे एनवायरमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, सिस्टम्स के बीच में क्या होता रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है। जैसे इस लेवल से एनर्जी अगले लेवल पर जाएगी, यहाँ से एनर्जी अगले लेवल पर जाएगी। एनर्जी स्टार्टिंग में कहाँ से आई थी, सनलाइट से। उसके बाद वो एनर्जी ट्रांसफर होते हुए कहाँ चली जाती है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक चली जाती है। As we have studied, the autotroph capture the energy। ऑटोट्रॉफ है जो प्लांट्स है, कैप्चर करते हैं एनर्जी को जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है और उसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। सो प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अल्टीमेट सोर्स कौन है, प्लांट्स ही हैं। किस चीज का, एनर्जी का, जो कि सनलाइट को यूज करके फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के लिए, या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये क्या हो गए, अल्टीमेट सोर्स हो गए एनर्जी का। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ से ही, प्लांट से ही एनर्जी कहाँ जाएगी, गोज टू द हेटरोट्रॉफ, और लास्ट में कहाँ चली जाएगी, डीकम्पोजर्स के पास। डीकम्पोजर्स कब काम आते हैं, जब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, तो उसे डिके करने के लिए डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसकी एनर्जी का यूज करते हैं। However, as we saw in the previous chapter, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। When one form of energy is changed into the another, जब एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा केमिकल एनर्जी में। Some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again। कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो जाती है जिस फॉर्म को हम यूज नहीं कर सकते, और कुछ हमारे अंदर स्टोर हो जाती है ताकि हम अगले लेवल पर उस एनर्जी का यूज कर सकें। सो ये था फूड चेन के बारे में, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।